हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वॉइस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। एंड वॉइस को अच्छे से समझने से पहले मैं बताना चाहूँगी आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। एक बार अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी, सी ड्रिंक्स ए जूस। देखो यहाँ पर सी जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एंड ड्रिंक्स जो है ये वर्ब है, एंड ए जूस है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। लेकिन जब हम लोग सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे, यू आर ब्यूटीफुल, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है यू, आर है बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड जो ब्यूटीफुल है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है ना, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं इसमें, लेकिन हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर देखो ही सब्जेक्ट है, इज़ हो गया हमारा बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एन इंटेलिजेंट बॉय जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, बॉय नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। इसमें भी हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं मिला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, राजू प्लेज हॉकी। यहाँ पर राजू जो है सब्जेक्ट है, प्लेज हमारा वर्ब है, एंड हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग को कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता भी है और कई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है। ठीक है, और सब्जेक्ट और वर्ब होना तो मस्ट ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग वॉइस की बारी आती है ना, वॉइस हम लोग मतलब डायरेक्ट से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी हम लोग वॉइस को चेंज कर पाते हैं, अदरवाइज हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर बताई कि ऑब्जेक्ट को पहचानना आना चाहिए हम लोग को। ठीक है, पहले तो जान लो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम लोग सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन जब वॉइस की बात आती है तब हम लोग को ऑब्जेक्ट ज़रूरी हो जाता है। ऑब्जेक्ट का होना सेंटेंस में बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, अब आओ समझते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोग आखिर पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इसी का ही खेल है वॉइस में, है ना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले वॉइस क्या इंडिकेट करता है कि जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है या ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है। हम लोग जनरली एक्टिव वॉइस में लिखते हैं ना, कोई भी हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तो जनरली एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस का यूज क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि देखो जब हम लोग सब्जेक्ट को फोकस ना करके ऑब्जेक्ट के ऊपर में ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं तब हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, तब हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ये मतलब बड़े बड़े राइटर्स जहाँ जो फिक्शन राइटिंग करते हैं, या जो राइटर मतलब सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहते हैं, सब्जेक्ट को मतलब छिपाना चाहते हैं, है ना, मतलब अपने वर्क को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उन लोग जनरली पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो वॉइस क्या इंडिकेट करता है हमारा, वेदर ए सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है या उसके ऊपर में एक्ट किया जा रहा है, या तो सब्जेक्ट डूअर हो सकता है एंड और रिसीवर हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट डज समथिंग, अगर सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, ठीक है, तब तो वो एक्टिव है, तो हम लोग उसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे। लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर अगर काम हो रहा है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा एक्टिव नहीं है, तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सीमा ईट्स एन एप्पल। देखो यहाँ पर सीमा जो है सब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, एप्पल खाती है ना। सीमा क्या खाती है, एप्पल खाती है। और यहाँ पर ये सीमा जो है वो एक्टिव है, वो एप्पल खाने का काम कर रही है ना, तो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलेंगे। लेकिन आप जब दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, एन एप्पल इज ईटन बाई सीमा, देखो यहाँ पर मैं क्या कि एन एप्पल जो बाद में था ऑब्जेक्ट को मैं सामने लाई हूँ, है ना।
एंड ईट्स का क्या हो गया, इज ईटन हो गया, और बाय सीमा लास्ट में हो गया। इसका मतलब ये है कि जो सीमा एप्पल खा रही है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा था, एप्पल के ऊपर, यानी कि एप्पल हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। और ऑब्जेक्ट को सामने ला के हम लोग सब्जेक्ट को बाद में अगर रख देंगे तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को छिपाना सब्जेक्ट को छिपाना चाहते हैं और ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। लेकिन आखिर हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, तो जब आप लोग हु करके क्वेश्चन करेंगे, जैसे सीमा ईट्स एन एप्पल, तो हु ईट्स एन एप्पल, आंसर में क्या आ गया, सीमा आ गया। तो हु का आंसर जो वर्ड से दिया जाता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, एंड व्हाट का आंसर जो वर्ड से मिलता है हम लोग को उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये सीमा इट्स व्हाट, सीमा क्या खाती है, एप्पल खाती है, तो एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और कौन, हु यानी कि कौन एप्पल खाती है, सीमा खाती है, तो सीमा हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानने में, ठीक है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, उसके बाद में कौन सी वॉइस में सेंटेंस है उसी हिसाब से आपको चेंज करना है, ठीक है। अगर एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करेंगे, और पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम लोग तो पढ़ लिए हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, एक्टिव मतलब जनरल सेंटेंस जो होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स होता है। लेकिन जब उसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं तो क्या ले आते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, और ऑब्जेक्ट के प्लेस में सब्जेक्ट को ले जाते हैं। एंड वर्ब में चेंज होता है, वर्ब का फॉर्म में, जनरली वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड बाय के साथ सब्जेक्ट लगाते हैं हम लोग, है ना। सब्जेक्ट को जब आखिरी में हम लोग लिखते हैं तो उसमें बाय ऐड करते हैं। बाय, जैसे पिछले हम लोग स्लाइड में देखे थे, सीमा ईट्स एन एप्पल, है ना, एन एप्पल इज एन एप्पल इज ईटन बाय सीमा, बाय सीमा लगाए ना, तो बाय का यूज भी हम लोग इसमें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वीणा सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पर वीणा जो है या क्या करती है, गाना गाती है, तो ये वीणा क्या है, सब्जेक्ट है जो कि एक्टिव है, तो इसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलेंगे। अगर इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अ सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट उसको सामने लिखेंगे, और सिंग्स को क्या हो जाएगा, इज सॉन्ग, ठीक है। तो ये सिंग्स इज सॉन्ग में क्यों बदल गया, ये रूल्स के हिसाब से, मतलब टेंस का जो फॉर्म है उसी हिसाब से बदलता है। आगे स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अभी फ़िलहाल इतना समझो कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो प्लेस है वो चेंज हो जाता है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, ठीक है। तो अ सॉन्ग इज सॉन्ग बाय वीणा। तो आप लोग तो पहचान गए कि सब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस में सब्जेक्ट, इसमें मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता है। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोग बदलते हैं तो सेंटेंस के मीनिंग में चेंज नहीं होगा, प्लस सेंटेंस के टेंस में भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो सेंटेंस के टेंस में चेंज करते हैं, लेकिन इसमें सेंटेंस में टेंस में चेंज नहीं होगा, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होगा और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। अब देखो, तो जब हम लोग को पेपर में आएगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो हम लोग को क्या क्या प्री एक्टिविटी करना पड़ेगा वहाँ पर। प्री एक्टिविटी मतलब क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हम लोग उसको चेंज करके पैसिव वॉइस में लिख सकें। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन को भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के प्लेस में अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे और ऑब्जेक्ट के प्लेस में सब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट के प्लेस में अगर सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। इसलिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन का भी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है और टेंस का आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कौन सा टेंस में क्या बी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, है ना, V1 फॉर्म अगर है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये सब के बारे में हम लोग को नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम लोग उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, एंड सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे।
तो ये तो हो गया रूल्स, मतलब हम लोग को क्या क्या आइडेंटिफाई करके क्या प्री एक्टिविटी करना पड़ेगा। उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि जब हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट में होता है आई, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, मी हो जाता है। अगर आई हमारा मतलब आई सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट के प्लेस में ले आएंगे तो वो किस में कैसे लिखते हैं, मी लिखते हैं, है ना। वी का क्या लिखेंगे, ऑस लिखेंगे। यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करना है ना। सब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्ट को लाना है और ऑब्जेक्ट के प्लेस में सब्जेक्ट को लिखना है। अब बी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, बी मतलब ओरिजिनल फॉर्म, जो हम लोग बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो एम इज आर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाज वर, ये क्या है, सेकंड फॉर्म। बीन, जब हम लोग बी का थर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं, बीन, एंड फोर्थ फॉर्म क्या है, बीइंग। ठीक है, दिस फॉर्म्स आर वेरी एसेंशियल इन चेंजिंग पैसिव वॉइस, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, उसमें आना ही आना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहले बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लेस में चेंज होता है। ठीक है, अब देखो वी फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे चेंज होता है। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हमारा एक्टिव वॉइस में, तो जब पैसिव वॉइस करेंगे हम लोग, देखो सिंपल प्रेजेंट की बात कर रही हूँ ना मैं, अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो इज एम आर का यूज करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, मैं आगे एग्जांपल दूंगी तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। अभी पहले फ़िलहाल इतना जानो कि जब सिंपल प्रेजेंट, देखो टेंस का मैं बात कर रही हूँ ना, और टेंस के बारे में जिन लोग नॉलेज नहीं रखते हैं उन लोग को बिल्कुल भी ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि कौन सा टेंस क्या है, उसको कैसे बदलना है, ये सब के बारे में आप लोगों को मतलब पहचान आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। कौन सा टेंस है ये, सेंटेंस एक्चुअल में जब भी हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आएगा फट से दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये पास्ट टेंस में है, ये फ्यूचर में है, ये फ्यूचर इंडेफिनाइट में है, ये पास्ट परफेक्ट में है, ये मतलब उसका जो टाइप्स है ना उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है ना। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सी टेंस में यूज होता है, बेसिकली सिंपल प्रेजेंट में, है ना। तो जब हम लोग उसी टाइप का सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करेंगे तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि पास्ट टेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट है, तो उसको अगर पैसिव वॉइस करेंगे तो वाज वेयर लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और सिंपल फ्यूचर है, विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे विल बी या शैल बी, है ना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर, या पास्ट कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और परफेक्ट है तो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, इज एम आर होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होगा, लेकिन उससे पहले जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब बताई थी ना मैं, तो उसको ये वाला जो स्लाइड है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लेना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ लिए कि कौन कौन सी चेंज होगा। ठीक है, अब जनरल रूल्स क्या होता है, कौन कौन सी रूल फॉलो करना होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी, यानी कि बी फॉर्म ऑफ द वर्ब तो लगाना ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही है, लेकिन कौन सा फॉर्म किस में यूज होगा, पिछले स्लाइड में बताई मैं। सिंपल प्रेजेंट होने से क्या फॉर्म लगेगा, इज एम आर लगेगा। सिंपल पास्ट होने से क्या लगेगा, वाज वेयर लगेगा। ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना। और ऑब्जेक्ट किसके प्लेस लेता है, सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट किसके प्लेस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के। और वर्ब जो है वो चेंज होके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं हम लोग, एंड बाय प्रीपोजिशन का यूज करके लास्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये एक्टिव वॉइस का हो गया। लेकिन जब उसको हम लोग पैसिव में बदलेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट तो आएगा, उसके बाद में बी फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में बाय सब्जेक्ट। ठीक है,
अब देखो एग्जाम्पल में मैं लिखी हूँ राहुल राइट्स अ स्टोरी फॉर द स्कूल्स। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड टेंस। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, राहुल है, राइट्स क्या है, वर्ब है, अ स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है, फॉर द स्कूल क्या है, अदर वर्ड्स है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हुआ, ये स्ट्रक्चर। अब देखो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग सामने रखेंगे, अ स्टोरी, है ना। नेक्स्ट राइट्स, राइट्स जैसे राइट्स को देखेंगे तो हम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे। यहाँ पर आर तो यूज होगा नहीं क्योंकि अ स्टोरी है, सिंगुलर है, तो आर यूज नहीं होता। एम तो आई के साथ यूज होता है, बचा इज, यानी कि इज होगा। एंड देखो राइट्स, राइट्स है वर्ब हमारा, है ना, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अ स्टोरी इज रिटर्न फॉर द स्कूल बाय राहुल। बाय राहुल जो हमारा सब्जेक्ट था, जो राहुल हमारा सब्जेक्ट था, उसको हम लोग लास्ट में लिख दिया बाय का यूज करके। अब देखो और 2-4 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखी हूँ। ही रीड्स अ पोयम, यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, अ पोयम ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा हमारा, सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आंसर क्या होगा, अ पोयम इज रेड बाय हिम। देखो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही को जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। ही का क्या बदल जाएगा, हिम। ठीक है, तो मैं पिछले स्लाइड में दिखाई थी ना आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस, तो उसको आप लोग अगर अच्छे से ध्यान देंगे, टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर देंगे तो आपका वॉइस का जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, द टेलर इज स्टिचिंग माई शर्ट, यहाँ पर कौन सा टेंस है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे टेंस। क्या है टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। इज और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, माई शर्ट है, सब्जेक्ट क्या है, द टेलर है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, माई शर्ट इज बीइंग स्टिच्ड, स्टिचिंग जो था वो क्या हो गया, स्टिच्ड हो गया, एंड बाय द टेलर आखिरी में। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव नॉट बॉट ए न्यू बाइक, यहाँ पर हैव नॉट बॉट है, नेगेटिव भी है एंड प्रेजेंट परफेक्ट में है हमारा सेंटेंस। तो जब नेगेटिव हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा एक्टिव में, तो पैसिव में भी हम लोग उसको नेगेटिव में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नॉट को हम लोग हटा नहीं सकते। तो चलो ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, ए न्यू बाइक हो गया ऑब्जेक्ट, तो लिख देंगे हम लोग अ न्यू बाइक, है ना। हैव नॉट बॉट था तो प्रेजेंट परफेक्ट था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाइक के हिसाब से हैव या हैज का यूज करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से यूज हुआ था तो आई के साथ हैव लगता है, लेकिन अ न्यू बाइक सामने लाए हैं तो उसके हिसाब से हैज लगेगा। हैज़ नॉट बीन लगना है ना। परफेक्ट में क्या होता है, बीन का यूज होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अ न्यू बाइक हैज़ नॉट बीन बॉट बाय मी, आई का क्या बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द हैन लेड 3 गोल्डन एग्स। देखो यहाँ पर द हैन क्या है, सब्जेक्ट है जो कि आखिरी में जाएगा, लेड क्या है, वर्ब है ना, और ये किसका पास्ट टेंस है, ले का पास्ट टेंस है। ठीक है, ले माने मतलब अंडा देना, तो उसका पास्ट टेंस यहाँ पर यूज हुआ है, तो ये क्या टेंस होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में वाज या वर का यूज होता है। एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है, इसलिए बेसिकली हम लोग वेयर का यूज करेंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 3 गोल्डन एग्स वेयर लेड बाय द हैन। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है, द बॉयज विल फ्लाई काइट्स इन द ग्राउंड। यहाँ पर देखो द बॉयज हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल फ्लाई यानी कि ये विल हो गया हमारा मॉडल वर्ब जो कि है सिंपल फ्यूचर में, है ना। तो सिंपल फ्यूचर वाले सेंटेंस को हम लोग किस में बदलते हैं, या मॉडल वाले सेंटेंस को हम लोग किस में बदलते हैं, बी करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, काइट्स विल बी फ्लोन इन द ग्राउंड बाय द बॉयज। ठीक है, काइट्स हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको कि हम लोग सामने ले आए। ठीक है, अब देखो मॉडल्स में हम लोग कैसे चेंज किए, इसमें भी बताई हूँ और पिछले स्लाइड में भी बताई थी। देखो इसमें एग्जांपल लिखी हूँ, असीम कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर कैन क्या है हमारा मॉडल वर्ब है, एंड मैन वर्ब क्या है,
स्पीक है तो हम लोग उसको बी का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश था। एरो के द्वारा भी आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश जो कि ऑब्जेक्ट था हम लोग सामने ले आए, इंग्लिश है ना। कैन के साथ बी का यूज करो, कैन बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। एंड असीम को बाय के साथ जोड़ दो तो आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय असीम। नेक्स्ट, सी मे राइट अ नोटिस, इसको भी वैसे करो। अ नोटिस जो है ऑब्जेक्ट जो कि सामने रहेगा, अ नोटिस मे के साथ बी लगा देना है, राइट का रिटर्न हो जाएगा। एंड बाय के साथ सी नहीं लिख सकते हम लोग, सी सब्जेक्ट है लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, अ नोटिस में बी रिटर्न बाय हर। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा एक्टिव पैसिव, एक्टिव से हम लोग कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहचानना, सब्जेक्ट पहचानना, टेंस को पहचानना, उसके बाद में बाय लगा के सब्जेक्ट को आखिरी में ले आना, ऑब्जेक्ट के प्लेस में सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्ट को। एंड कौन सी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब किसके साथ में लगता है, इसको आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ये सेंटेंस जो है आप लोगों का अच्छे से बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का अच्छे से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।